मैं उसके लिए मरने को तैयार हूं। ये तब शुरू हुआ जब मैं खुद को लोगों की भीड़ के बीच में बाहर पाया और हम सभी एक ही दिशा में चल रहे हैं। लोग सभी सर्दियों के कपड़ों में हैं, वे दस्ताने और टोपी भी पहने हुए हैं। मुझे पता है कि मैं अमेरिका में नहीं हूं। मैं चूल्हे की ओर देखता हूं। जमीन, और यह ऐसा लगता है कि यह या तो ग्रेनाइट या पत्थर से बनी है, और इसी वजह से मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा हो सकता है यह कंक्रीट नहीं है, लेकिन यह कंक्रीट ग्रेनाइट पत्थर की तरह लगता है। यह मुझे एक खुले आंगन की याद दिलाता है। मैंने अपने आप से सोचा जब हम सभी एक ही स्थान की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही मैंने चारों ओर देखा, मैंने देखा कि सशस्त्र गार्ड पूरी तरह से काले कपड़ों में सिर से पैर तक सजे हुए हैं। यहां तक कि उनकी ढाल भी, हेलमेट पूरी तरह से काला था। मैंने इन लोगों को पहले भी देखा है, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं। जब मैंने खुले क्षेत्र के दोनों तरफ की इमारतों की ओर देखा, तो मैंने देखा कि वहां रोबोट हैं, सफेद, काले और विभिन्न रंगों में, जो ऊंची इमारत के हर स्तर पर तैनात हैं। वे भी काले हैंडगन से लैस हैं, जो अधिकतर लेजर गन की तरह लगते हैं, न कि ऐसी गन जो गोलियां चलाएगी। और मुझे ऐसा लगा कि उनका कुछ संबंध लहरों से है, लेकिन मेरे पास इस पर अभी तक कुछ और नहीं है। फिर भी यह मुझे आश्चर्यचकित नहीं करता, और मुझे पता था कि इन समयों में यह एक सामान्य दृश्य न था। तो मुझे पता था कि यह सामान्य था, सशस्त्र रोबोटों को देखना और इन सैनिकों को देखना। धन्यवाद भगवान। मैंने अपने पीछे देखा कि हमारे पीछे और भी लोग थे। मुझे एक महिला ने टैन रंग की क्यूटेड कोट में धक्का दिया, एक हल्की बुनी हुई टोपी पहने हुए, जिसकी लंबी गहरे लाल बाल उसकी कंधों के नीचे लटक रही थी। उसकी गोरी त्वचा पर नाक के चारों ओर तिल थे। मैं यह देखे बिना नहीं रह सका कि उसके चेहरे पर एक दुबला सा लुक था। उसके चेहरे पर डर का एक भाव था। जब उसने जल्दी से कहा, मैंने आपको वहां नहीं देखा। मैं इतनी जल्दी में था कि मैं देख सकूं, भाषण सुन सकूं, कि मैं ध्यान नहीं दे रहा था। अनचाहे शरीर के संपर्क के लिए मुझे माफ करें। यह अनजाने में हुआ। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे हमारे साहसी नए विश्व की शांति रक्षा बलों को रिपोर्ट न करें। ऐसा नहीं है कि मैं किसी ऐसी जगह रहना चाहता हूं। मैंने संकोच नहीं किया और तुरंत जान गया कि कैसे जवाब देना है। आपको माफ किया गया। कोई रिपोर्ट नहीं बनाई जाएगी आकस्मिक मुठभेड़ों की शर्तों के अनुसार, जैसा कि हमें हमारे एकीकृत कानूनों द्वारा दिया गया है। मैंने मुस्कान नहीं दी, लेकिन अपना चेहरा बिना भाव के रखा। उसने भी मुस्कान नहीं दी, लेकिन मैंने उसकी आंखों में राहत देखी। उसने फिर से बात की, लेकिन थोड़ी हिचकिचाते हुए, जैसे उसे यकीन नहीं था कि उसे बातचीत में शामिल होना चाहिए या नहीं। यह पहली बार है जब मैं हमारे सर्वोच्च नेता को सार्वजनिक रूप से भाषण देते हुए देखूंगा। यह मेरे लिए, हम सभी के लिए एक सपना सच होने जैसा है। उसने उत्साह से कहा, अंततः अपनी भावनाओं को दिखाने की अनुमति दी। जब उसने हमारे नए विश्व के नेता को देखने की अपनी इच्छा के बारे में बात की, उसने मुझे एक छोटी सी मुस्कान दी, फिर तेजी से चलने लगी। मुझे पता था कि वह संभवतः सामने के पास एक अच्छा स्थान पाना चाहती थी, ताकि वह हमारे विश्व के सर्वोच्च नेता को व्यक्तिगत रूप से भाषण देते हुए देख सके। जैसे जैसे भीड़ आगे बढ़ती गई, मैंने देखा कि ग्राउंड लेवल पर सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ गई थी। कुछ गार्ड अब भीड़ के दोनों तरफ लोगों को आगे की ओर निर्देशित कर रहे थे। कुछ लोगों को दाईं ओर, बाईं ओर या बीच में रहने के लिए निर्देशित करते हुए उन्हें पार करते हुए आगे बढ़ना। सुरक्षा गार्डों में से एक बेतरतीब ढंग से लोगों को रोकता और उनसे कुछ पल बात करता, फिर एक पल के लिए रुकता, फिर उसने मुझे रोकने का फैसला किया। तुम वहां आओ, यहां, एक आदमी की कठोर आवाज ने आदेश दिया। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर काले कपड़ों में सजे सशस्त्र गार्ड के पास गया। आपके पास एक गुलाबी पहचान टैग नंबर 77 है। आपको एक पसंदीदा स्थान सौंपा गया है। दाईं ओर रहो, फिर दाईं दीवार पर सीढ़ियों पर चढ़ो और तुम ऊपर की बालकनी से अन्य भीड़ को देख सकते हो।
बधाई हो नागरिक और हमारे सुप्रीम लीडर के प्रति आपकी वफादारी के लिए धन्यवाद। मैंने सिर हिलाकर स्वीकार किया। सुप्रीम लीडर की ओर सिर हिलाओ। उसने मुझे दिशा दिखाई जहां जाना था। वहां नीले और नारंगी कोट पहने आदमी और औरत का पीछा करो। वे उसी जगह जा रहे हैं, सशस्त्र गार्ड ने कहा। मैंने सिर हिलाया। माफ कीजिए, धन्यवाद भगवान। मैं फिर से चलना शुरू करता हूं, लेकिन इससे पहले कि मैंने देखा कि सैनिक गार्ड ने अपने सीने पर हाथ रखा और बोला, लगता है कि उसके पास यहां कुछ था। नंबर 71 दाईं ओर है और यह दर्ज है। जब मैं तेजी से उससे दूर चलता हूं, मैं अब अपने कपड़ों की ओर देखता हूं। मैं एक डेनिम कोट में हूं जो गहरे नीले रंग का है और जिसमें एसिड वॉश लुक का कपड़ा है। और कोट के बाईं ओर मेरे दिल के ठीक ऊपर एक छोटा गुलाबी सूरज का प्रतीक था, जिसमें से चमकदार किरणें निकल रही थीं। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं इस सपने में खुद ही हूं, लेकिन किसी तरह मुझे दूसरों द्वारा देखे जाने से बचाया जा रहा है। मैं वास्तव में कौन हूं? हालांकि मैं यहाँ क्यों हूँ मुझे यकीन नहीं है। मुझे पता है जितना कम मैं कहूँ उतना ही बेहतर है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे भगवान और उद्धारक कौन है, और वो हैं यीशु मसीह, मेरे प्यार, न कि इस दुनिया के नए सुप्रीम लीडर। मैंने छोटे सीढ़ियों के एक छोटे से चढ़ाई की, फिर मुझे एक और बड़ी सीढ़ियों की ओर ले जाया गया। वहां मैंने लोगों को एक बालकनी के खिलाफ पंक्तिबद्ध होते देखा, ताकि वे सभी दुनिया के सुप्रीम लीडर को अच्छे से देख सकें। अपना भाषण देने के लिए प्रवेश द्वार पर और लंबे बालकनी के विभिन्न स्थानों पर गार्ड तैनात हैं। हमारे ऊपर एक और बालकनी है जहां और भी मानव जैसे रोबोट गार्ड हैं। रोबोट संतरी गार्ड। मुझे सीढ़ियों पर गार्ड ने इशारा किया कि मैं नारंगी कोट पहने महिला के बगल में रेलिंग के पास जगह ले लूं। उसने मुझे अपने सिर से एक संक्षिप्त इशारा किया, फिर तुरंत विशाल महल जैसे भवन पर ध्यान केंद्रित किया, उत्सुकता से इंतजार करते हुए। मैं बता सकता था, जैसे कई अन्य लोग, कि सुप्रीम लीडर अपनी भव्य उपस्थिति बनाने वाले हैं, पर भव्य फार्म सजावट वाली बालकनी क्षेत्र। आगे बढ़ते हुए, ये बालकनी क्षेत्र है। इस तरफ इमारतें हैं, हालांकि यह इस तरफ फैली हुई हैं। और जब मैं बालकनी को देख रहा हूं, मेरा मतलब है बड़े महल की बालकनी वाली इमारत। मैं दाईं ओर हूं, लेकिन मेरे सामने एक और बालकनी है। तो इमारतें हैं, लेकिन बालकनियां सब एक ही जगह पर हैं। नीचे आंगन में अभी भी लोग भर रहे थे। मैंने उस क्षेत्र को ध्यान से देखना शुरू किया जहां हम थे। एक भव्य इमारत थी जो मुझे एक भव्य महल की याद दिलाती थी। नीचे के स्तर पर विशाल प्रवेश द्वार के दोनों तरफ ग्रीक स्तंभ जैसे दिखते हैं। नीचे और तीसरे स्तर के बीच एक और स्तर था, जहां बालकनी को सुप्रीम लीडर के लिए उसकी भव्य स्पीच देने के लिए तैयार किया गया था। ग्रैंड पैलेस के दोनों तरफ बालकनियों वाली इमारतें हैं, लेकिन वे इसे छू नहीं रही हैं। वे सीधे इससे जुड़े नहीं हैं। मेरे मन में एक अनिष्ट की भावना जागने लगी। हवा में एक गहरी बुराई महसूस होने लगी। मैं अनजाने में कांप गया, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। सभी लोग बालकनी पर जड़े हुए लग रहे थे। तो जब सुप्रीम लीडर प्रकट होते हैं, वे एक पल भी नहीं चूकेंगे। मुझे पता था। पवित्र आत्मा, ये क्या है? मैंने पूछा एक फुसफुसाहट में। मेरे मन के अंदर मैंने उसकी मीठी मजबूत शक्ति की आवाज को धीरे से कहते सुना, सिय्योन की पुत्री, अपने आप को तैयार करो, वह यहाँ है। यहाँ कौन है? मैंने जल्दी से अपने मन में पूछा। ठीक उसी समय जब मैंने भव्य स्थान के नीचे से तेज तुरही बजने की आवाज सुनी। मेरी प्रार्थना में मैंने वह नहीं देखा। माफ कीजिए। मेरी प्रार्थना में मैंने उन्हें बाहर आते नहीं देखा। पवित्र आत्मा ने जवाब दिया, देखो सिय्योन की पुत्री और सीखो। मैं बालकनी पर देख रहा था, डबल दरवाजों से बाहर आने का इंतजार रहा था। मैंने एक पुरुष की आवाज सुनी,
पहचान लिया। मैंने आवाज, प्रतिक्रिया दी। उसकी आवाज जिसे मैंने तुरंत लुभाने वाली आत्माओं के रूप में पहचाना। मैंने अपनी नजर बालकनी के नीचे की ओर मोड़ी, जहां मैंने बराक ओबामा को देखा, जो राजसी वस्त्रों की तरह कपड़े पहने हुए थे, लेकिन सिर पर कोई ताज नहीं था। उसकी बैंगनी रंग की चोगे जैसे कपड़े के सामने छाती के केंद्र के पास एक और सूरज की किरणों का डिजाइन था, लेकिन यह पीला था। बहुत से लोग सोचते हैं कि ओबामा राक्षस। वे यह सुनते हैं, वह एंटीक्राइस्ट से इतना भरा हुआ है, वह लगभग एंटीक्राइस्ट के बराबर बुरा है, लेकिन वह एक राक्षस है। जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो एंटीक्राइस्ट पानी से आता है, तो झूठा भविष्यवक्ता भी ऐसा ही है, वह भी एक राक्षस। प्रकाशित वाक्य 13, और आप वह पढ़ना चाहते हैं, जब संयुक्त, ठीक है, तो वह है, आप बोल सकते हैं, माफ कीजिए, हमारे नए महान विश्व के संयुक्त लोग। यह बहुत सारी कठिनाइयों के माध्यम से हुआ है कि हम शांति के तहत एकजुट हुए हैं, हमारे सर्वोच्च नेता के नेतृत्व और ब्रिलियंट मन के तहत, जिनका एक ही लक्ष्य है कि हमारी दुनिया ठीक हो और शांति में एकीकृत हो। उन्होंने हमारे विश्व की सरकारों को 10 राज्यों में एकीकृत करके यह किया है, जिनमें वह सभी का शासक है। हमारे धर्म में और न ही पूजा करने की स्वतंत्रता में कोई विविधताएं नहीं है, सभी के भगवान की पूजा करने की और उनके महान मन के माध्यम से। प्रतिबंध, अरे एक विश्व के बारे में, एक विश्व की क्षमता अपने पैसे के सिस्टम को एकजुट करने की ज्यादा आसानी से प्राप्त और दिया जा सकता है। यह सब हमारे दयालु सर्वोच्च नेता के कारण संभव हुआ। बिना किसी और देरी के ओबामा ने कहा, अपने हाथों से एक व्यापक इशारा करते हुए, यह मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है कि मैं हमारे नए विश्व के वफादार नागरिकों का परिचय कराऊं। मैंने यह नोटिस करने से खुद को रोक नहीं पाया कि जब वह बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे लोग उसके शब्दों से मोहित हो गए हैं और हर एक शब्द को पकड़ लेते हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं धोखा नहीं खा रहा हूँ और मैं उस यीशु मसीह के खून से सुरक्षित हूँ, जो मेरे लिए कलवरी के क्रॉस पर बहाया गया। तब तुरही फिर से बजने लगी जब बराक ओबामा ने अपनी लंबी बैंगनी पोशाक को घुमाया, लंबी बैंगनी पोशाक जो लगभग उसके पैरों के चारों ओर घूम रही थी, जब वह महल के दरवाजों में फिर से प्रवेश कर रहा था। लोगों ने अपने हाथों को ताली बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही तुरही बजना बंद हुआ, तीसरे सजाए गए बालकनी के ऊपर की डबल दरवाजे अंदर से खुल गए और भीड़ तुरंत चुप हो गई। ओह यीशु मसीह, अब कौन? मैं पूछता हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसे जवाब देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति दरवाजे से बाहर आता हुआ दिखाई दिया। यह एक आदमी है, नीली फर वाली चादर पहने हैं, जो राजा या रानी ने कई साल पहले शाही समारोहों के लिए पहना था। वह सिर पर एक सोने का मुकुट पहने हुए है, जो रानी एलिजाबेथ के मुकुट से अधिक भव्य है। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स थे। रानी एलिजाबेथ इंग्लैंड के राजा चार्ल्स की मां थीं। उस आदमी का चेहरा वास्तव में उसके बाईं ओर के बालकनी की ओर है। मेरे बाईं ओर, माफ कीजिए, जबकि मैं दाईं ओर हूँ, कि मैं बता सकता। उसके काले बाल हैं और एक मेल खाती हुई दाढ़ी और मूछें हैं। वह पहन रहा है पवित्र आत्मा। मुझे इसे स्पष्ट रूप से पढ़ने में मदद करें। यह लिखा है, वह भीड़ की ओर देख रहा है जो उसे प्रशंसा और पूजा से नहलाने में है। एहसास होता है कि भाग नहीं ले रहा हूँ, इसलिए अलग महसूस करने से रोकने के लिए मैंने हवा में हाथ उठाया और मुस्कान के साथ लहराना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी प्रशंसा पिता स्वर्ग में भगवान और प्यारे यीशु मसीह की ओर भेजी जा रही थी।
बालकनी पर मुकुट पहने आदमी ने महंगी काली सूट पहन रखी है। काले सूट में दिख रहा है। मैंने यह नोटिस करने से खुद को रोक नहीं पाया कि जब वह दरवाजों से बाहर आया तो उसके जूते चमकदार और काले थे। उसने अपने सिर को हमारी बालकनी की दिशा में घुमाया और मेरा हाथ हवा में ठहर गया। मेरी आंखें उस आदमी की नीली आंखों पर केंद्रित थीं, जो तुरंत खाली काले गड्ढों में बदल गईं, दाढ़ी और मूंछ के साथ भी। मैं पहचानता हूँ कि यह इमैनुअल मैक्रो है, एंटी क्राइस्ट, और जाहिर है कि वह पहले से इस दुनिया पर शासन कर रहा है। मैंने खुद को लहराते रहने के लिए मजबूर किया, हालांकि मैं सच में निकलना चाहता था। मैं ये सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि वह वास्तव में लोगों को विश्वास दिला रहा है कि वह उनका उद्धारक है, यहाँ तक कि दाढ़ी और मूंछ उगाना, जैसे मेरे प्यारे यीशु मसीह ने किया था, क्योंकि वह इतना बेताब है कि वह वही ही बन सके। वह नहीं है, नहीं वह कभी होगा। जैसे जैसे मैं अब दाढ़ी वाले चेहरे का अध्ययन करता रहा, यह एहसास हुआ कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जो अभी भी तय नहीं कर पाए हैं और जो अतीत से पवित्र बाइबल के बारे में पर्याप्त जानते हैं, कुछ शामिल हैं मसीह के पीछे हैं। चमत्कार, संकेत, अद्भुत चीजें जो उसे करने थे। दाढ़ी संदेह दूर करने में मदद करती थी। अवचेतन सोच, क्योंकि अधिकांश लोगों को पहले के विवरणों की कुछ न कुछ समझ होती, जैसे यीशु मसीह ने दाढ़ी और मूंछ रखी थी, जैसा कि उनके समय में प्रचलित था। चाह नहीं। कोई मसीह बोलता है, शब्द भीड़ में फैलते हैं, उन्हें उसकी झूठ की बुरी जाल में खींचते हुए। शब्द जैसे मधु की तरह मधुमक्खी के लिए, पर वे बहुत सारे जहर और धोखे से भरे हुए थे। उसने एक प्यारी आवाज में कहा, हालांकि रास्ता कठिन रहा है और कई बाधाओं से भरा हुआ है। हमने अपने दुनिया को एकजुट करने में एक लंबा सफर तय किया है, उन लोगों को छोड़कर जो अभी भी एकीकृत शांति, एकीकृत धर्म और दुनिया का विरोध करते हैं। आपके लगातार समर्थन के साथ उन लोगों और उनके सहयोगियों को पकड़ने में हम जल्द ही उनमें से सभी को हटा देंगे, हिरासत में लेंगे, पुनः शिक्षित करेंगे या पूरी तरह से चुप करा देंगे। हम सभी ने युद्ध के कारण विभाजन, तबाही देखी है, जिसमें एकता नहीं है। हमारे बाहरी दुनिया के दोस्तों, एलियंस की मदद से हमने एक नई तकनीक विकसित की है। माफ कीजिए, धन्यवाद। यह तकनीक प्रत्येक व्यक्ति को खरीदने, बेचने, क्रेडिट कमाने, हमारी इंटरनेट हाइव तक बिना लाइन में खड़े हुए पहुंचने की अनुमति देगी और खाद्य खरीदारी और विशेष पहुंच के लिए कार्ड की आवश्यकता के बिना, जिसमें हमारे पूजा स्थलों में मुफ्त प्रवेश भी शामिल है। मैंने भीड़ में अनुमोदन की फुसफुसाहटें सुनी, जिसने मुझे मोड़कर उन लोगों को देखने पर मजबूर किया जो बालकनी के नीचे जमीन के स्तर पर थे, साथ ही उन लोगों को भी जो मेरे सामने की इमारत की बालकनी पर थे। मैंने देखा कि हर कोई उस विश्व एंटी क्राइस्ट की बातों से सहमत नहीं था, फिर भी वे अधिकांश अन्य लोगों से बहुत अच्छे से छिपे हुए थे। एंटी क्राइस्ट ने बोलना जारी रखा, यह नई तकनीक न खोई जा सकती है और न ही चुराई जा सकती है। आपके कार्ड होते हैं। मेरा लक्ष्य है कि हम सभी के लिए जीवन को आसान बनाना है, जबकि हम मिलकर उन कई बाधाओं पर काबू पाते हैं जिनका हमारे विश्व ने एक साथ सामना किया है। वहां, अरे माफ कीजिए, मैं देख सकता था कि वह भीड़ को जीत रहा था। वे उसकी आकर्षक, लुभावनी आवाज और शब्दों के जाले में फंस गए थे और उन्हें पता भी नहीं चला। वे जैसे एक विशाल मकड़ी के जाले में फंसी मक्खियों की तरह थे, जो एंटी क्राइस्ट के झूठ के जाल बुनने पर प्रतिरोध करने की भी कोशिश नहीं कर रहे थे और तंग होता जा रहा है। जब मैं पाप के आदमी को उसके दानवीय आकर्षण और करिश्मे से भीड़ को मंत्रमुग्ध करते हुए देख रहा था, तब यही मेरे विचार थे। एंटी क्राइस्ट बोल रहा था जबकि मैं विचारों में खोया हुआ था। मैंने उसके शब्द सुने, ध्यान देने को मजबूर किया।
जब मैंने तेजी से एक ताजा सांस ली। विश्व एकीकृत खाद्य गाड़ी और अन्य चीजों को बदलने के लिए उसने कहा, हमने कुछ अलग सोचा है। यह एक पहचान चिन्ह होगा, हमारे एक विश्व एकीकृत प्रणाली के प्रति निष्ठा का चिन्ह, आशा और शांति का प्रतीक, खुशी का प्रतीक। यह आपके जीवन में धूप की किरणें लाएगा, बिना उस तीव्र गंभीर गर्मी के जो किरणें अब पैदा कर सकती हैं। लोग बड़बड़ाने लगते हैं और अपनी स्वीकृति व्यक्त करते हैं। आगे जमीन पर एक महिला चिल्लाई, सुप्रीम लीडर, आप जरूर एक देवता हैं, स्वर्ग से पुनर्जन्म लेकर हमारी मदद करने के लिए। निश्चित रूप से वह लालच का आदमी है, जोर से। एंटीक्राइस्ट ने भीड़ को चुप कराने के लिए अपने हाथ उठाए, लेकिन उसके चेहरे पर एक बड़ी संतुष्ट मुस्कान थी। अच्छे लोगों, मुझे निष्ठा के चिन्ह की व्याख्या खत्म करने दें, ताकि जब यह आए तो इसके बारे में कोई गलतफहमी या डर न हो। माफ कीजिए। इसमें सूरज का प्रतीक होगा, जैसा कि आप अपने पहने हुए पहचान पत्रों पर देखते हैं। इसमें और भी बहुत कुछ होगा, लेकिन वह बाद में प्रकट किया जाएगा, उसने जारी रखा। उसकी दाढ़ी वाले चेहरे पर मुस्कान कभी नहीं गई। यीशु मसीह, मैंने फुसफुसाया। वह पशु के चिन्ह के बारे में बात कर रहा है, उसका चिन्ह। वह निष्ठा के चिन्ह को बुला रहा है, मैंने उत्साह से कहा। इस समय कोई जवाब नहीं आया। मैंने एंटी क्राइस्ट को देखा, जो नाटकीय जोर देकर अपनी दाहिनी हाथ की ओर इशारा कर रहा था, अंगूठे और तर्जनी के बीच। यह निष्ठा का चिन्ह इतना छोटा होगा कि यह आपके दाहिने हाथ के इस क्षेत्र के अंदर फिट हो सके। और क्योंकि हम विविधताओं और पसंदों वाले लोग हैं, यदि आप चाहें तो आप इसे यहां सीधे अपने माथे में रखवा सकते हैं, जहां इसे गर्व से देखा जा सकेगा। भीड़ में लोग उसकी सलाह से बेहद खुश लग रहे थे, जब अचानक मैंने मैक्रो एंटी क्राइस्ट का चेहरा झटका खाते हुए देखा और उसके चेहरे पर आतंक का एक भाव आ गया। बैल्कनी पर गिरने से कुछ सेकंड पहले, लेकिन इससे पहले कि मैंने उसके सिर पर एक घाव जैसा कुछ उभरते हुए देखा, भीड़ एक क्षण के लिए चुप हो गई, मानो स्तब्ध हो गई हो। फिर वे चिल्लाने, चीत्कार करने और रोने लगे, जैसे कि गहरी नींद से जाग गए हों, या और अधिक सही कहें तो एंटी क्राइस्ट की दानविक तंद्रा से बाहर निकल आए हों। सशस्त्र सैनिक और रोबोट पहले से ही भीड़ पर नियंत्रण पा रहे थे, खोज कर रहे थे और यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि मैक्रो एंटी क्राइस्ट पर किसने या क्या हमला किया। माफ कीजिए। धन्यवाद भगवान। मैंने देखा कि उसके पीछे डबल दरवाजे खुल गए थे और ओबामा और अन्य लोग उसके निर्जीव शरीर को महान महल जैसे भवन में। मैंने ओबामा को आदेश देते सुना, उसे मेड बेड्स पर ले जाओ, फिर सीधे लार्जर माइंड मशीन पर। उसे मत मरने दो, उसने एक घातक आवाज में लोगों को आदेश दिया, ठीक उसी समय जब दरवाजे उनके पीछे बंद हो गए। मैं सीढ़ियों की ओर देखता हूँ, कुछ अन्य लोगों के साथ जो बालकनी में हैं, लेकिन निकास एक काले सैनिक और एक सशस्त्र रोबोट द्वारा अवरुद्ध हो गया है। अचानक मैंने एक हलचल सुनी जो मेरे सामने की बालकनी से आ रही थी। यह था, वहां दो काले कपड़े पहने सशस्त्र सैनिक और एक रोबोट है जो एक आंशिक रूप से खुले खिड़की की ओर इशारा कर रहा है। किसी तरह मैं कमरे के अंदर देख पाने में सक्षम हूँ। वहां एक आदमी है जो एक समान काले सैनिक के कपड़े में है और एक काले बंदूक को पकड़े हुए है, जिसे एक सफेद और काले मानवाकार रोबोट द्वारा फर्श पर दबाया गया है। जब मैंने लेजर जैसी बंदूक को देखा तो मैंने इसके ऊपर ये शब्द देखे, पल्स बीम लेजर। रोबोट उस अविरोधी आदमी को पीट रहा है, इसलिए मैंने खून खराबे से मुंह मोड़ लिया। और यही था खून खराबा। जैसे ही मैंने मुंह मोड़ा, मैंने प्रकटीकरण 13 का यह श्लोक सुना, जैसे कि मुझे उद्धृत किया जा रहा हो। ये वास्तव में प्रकटीकरण 13:12 है। मैंने इसे देखा। मैंने देखा कि उसके सिरों में से एक मृत्यु के घाव से घायल था। उसका घातक घाव ठीक हुआ। सारी दुनिया उस पशु पर आश्चर्यचकित थी।
फिर मैंने अपने प्यारे यीशु मसीह को मुझसे जोर से बोलते सुना, एक ऐसी आवाज में जिसे मैं सभी अन्य हलचल के बीच सुन सकता था। वे अंतक्रिस्ट पाप के आदमी को एक उपचार बिस्तर पर ले जाएंगे ताकि उसे स्थिर किया जा सके। गिरी हुई प्राणियों द्वारा बनाई गई बेटी तकनीक क्षम और इसे मनुष्य को आने वाली स्थिति के लिए दिया गया। मेरे पवित्र वचन में लिखा है, मनुष्य इमैनुअल मैक्रो मर गया है, उसकी आत्मा और आत्मा चली गई है, फिर भी उसका शरीर जीवित है। एक हाइब्रिड क्लोन, सुपीरियर बायो संवर्धित, सुपीरियर यह पूरी तरह से संशोधित है, जो कि अज्ञात रूप से पाप का आदमी शैतान के लिए बनाया गया है ताकि वह उसकी जगह में प्रवेश कर सके और उसकी जगह ले सके। उसका शरीर चुराओ। क्लोन मूल शरीर से बनाए जाते हैं। आप प्रार्थना में यीशु मसीह को सौंपें। अंतःक्रिस्ट मृतकों से जीवित दिखेगा। कुछ के लिए यह साबित होगा कि वह भगवान है। दुनिया का रक्षक क्लोन कोशिकाओं से बना है, इसलिए अभी भी वही है। यह वही है इस अर्थ में बेटी, उसे फिर से जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। बेटी अगले 40 और 2 महीनों तक वास्तव में जारी रखने के लिए उसका शरीर उपचार बिस्तरों के माध्यम से जीवित रखा जाएगा। वहां मौजूद दानव जो उसे नियंत्रित कर रहे हैं, वे सीधे एआई और इसके कई सिस्टमों से जुड़े हुए हैं। मेरी शास्त्र की जांच करो बेटी। यह अंतःक्रिस्ट के सिर पर घाव लगने के बाद है कि उसे मेरे बच्चों संतों के साथ युद्ध करने की शक्ति दी जाती है ताकि वह मेरे स्वर्ग और मेरे पिता के खिलाफ खुलकर निंदा कर सके। यह मेरे सत्य के शास्त्र में लिखा है, इसे रोका नहीं जा सकता। यह भी इसी तरह है कि झूठा भविष्यवक्ता जो पहले से ही एक क्लोन है और अंतःक्रिस्ट आर्मगेडन के बाद जीवित अवस्था में आग की झील में फेंके जाते हैं, क्योंकि सभी आत्माएं मेरे पिता के पास लौटती हैं, इसलिए जीवन उसके मूल शरीर में नहीं रह सकता, क्योंकि आत्मा उसके आत्मा के साथ नरक की आग में चली गई। इमैनुअल मैक्रो की आत्मा आदमी सभी जीवित आत्मा वाले लोगों की मृत्यु के साथ एक नियुक्ति होती है, और चूंकि अब मेरे पास मृत्यु और नरक की चाबियां हैं, मैं तय करता हूँ कि कौन उस नियुक्ति को रखता है। और जो ऐसा नहीं करते तुम देखोगी, वे वही हैं जिन्हें मेरे पिता रथ और अन्य साधनों से उठाते हैं। मेरी दुल्हन जो भी इसमें शामिल होंगे, वे अपने शरीर में नहीं मरेंगे बल्कि मेरे जैसे बदल जाएंगे। अब बेटी, दुनिया पहले हाथ से शैतान की क्रूरता को देखेगी। कौन अंतःक्रिस्ट के तैयार शरीर पर अधिकार करेगा और वह सभी बुराई का अवतार बन जाएगा, जैसा कि मेरे शब्द कहते हैं कि वह बनेगा। और जब शैतान अंतःक्रिस्ट के शरीर से भागने की कोशिश करेगा तो उसे माइकल आर्केंजेल द्वारा पकड़ा जाएगा, जो उसे 1000 वर्षों के लिए पृथ्वी के 1000 वर्षों के लिए बंधित करेगा। वाह, मैंने अपने प्रभु यीशु मसीह से धीरे से उत्तर दिया। यह मेरी कुछ अनुत्तरित प्रश्नों को स्पष्ट करता है जो आर्मगेडन प्रकाशित वाक्य 19 में पाया जाता है और शैतान का बंधन अध्याय 20 में, जब तक कि उसे 1000 वर्षों के बाद मुक्त नहीं किया जाता। मैंने जल्दी से कहा, हाँ बेटी, ऐसा है। यीशु मसीह, क्या वे किसी मसीह को मृत घोषित करेंगे इससे पहले कि वह लौटे? उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होगी। सिर में पल्स हथियार के प्रकार से लगी चोट घातक है, इसे जानते हैं। अगर ऐसा है तो जब वह फिर से जीवित प्रकट होगा तो उसे एक भगवान के रूप में पूजा जाएगा, पहले से भी अधिक। बेटी, इसलिए ऐसा होना चाहिए। और फिर मैं जाग गया।